नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में लेकर आए हैं राजस्थान का इतिहास व कला संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। चलो बिना देरी किए हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की? साथियों, ऑप्शन है बयाना का युद्ध, खानवा युद्ध, पानीपत युद्ध, चंदेरी युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ की रानी कृष्णा कुमारी को लेकर 1807 ईस्वी में जयपुर व जोधपुर के मध्य युद्ध कहाँ लड़ गया? ऑप्शन है सलुम्बर, झाड़ोल, गिंगोली, सिंगोली। साथियों, मेवाड़ की रानी कृष्णा कुमारी को लेकर 1807 में जयपुर व जोधपुर के मध्य युद्ध गिंगोली में लड़ा गया। जो ऑप्शन 3 है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह युद्ध 1807 ईस्वी में मेवाड़ की रानी कृष्णा कुमारी को लेकर गिंगोली का युद्ध लड़ा गया, जिसमें जयपुर नरेश जगत सिंह ने जोधपुर के शासक मान सिंह को पराजित किया। और गिंगोली वर्तमान में कहाँ पर है? यह है डीडवाना कुचामन में। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय ने जोधपुर शासक मान सिंह को गिंगोली के युद्ध में परास्त किया। वर्तमान में गिंगोली स्थित है। साथियों, वर्तमान में जो गिंगोली है वो है डीडवाना कुचामन में। अभी पिछले प्रश्न में बताया था कि गिंगोली डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। साथियों, बढ़ते हैं आगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डीडवाना कुचामन। जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह ने किस विजय के उपलक्ष्य में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में सरगासूली का निर्माण कराया? ऑप्शन है राजमहल युद्ध 1747 ईस्वी, बगरू युद्ध 1761 ईस्वी, तुंगा का युद्ध 1727 ईस्वी, मंदसौर युद्ध 1733 ईस्वी। साथियों, जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह ने यानी किस विजय के उपलक्ष्य में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में सरगासूली का निर्माण कराया था? वो है राजमहल का युद्ध 1747 ईस्वी। ऑप्शन पहला है इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, यह जो 1747 में जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह ने अपने भाई माधो सिंह तथा मराठा मेवाड़ व कोटा की संयुक्त सेना को राजमहल के युद्ध में पराजित किया था। अब याद है राजमहल कहाँ पर है? वो है साथियों टोंक में। और एक बात ये ध्यान रखनी है कि इस विजय के उपलक्ष्य में ही ईश्वरी सिंह ने जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में ईसरलाट या सरगासूली का निर्माण करवाया था। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ दुर्ग पर पहली बार मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कब अधिकार किया? ऑप्शन है 1574 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1578 ईस्वी, 1580 ईस्वी। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1578 ईस्वी। ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग पर पहली बार मुगल सेनापति शाहबाज खान ने 1578 ईस्वी में इस पर अधिकार किया था। नेक्स्ट है, मालदेव के सेना नायक जैताकूपा ने किससे संघर्ष किया? साथियों, जो मालदेव के सेना नायक थे जैताकूपा, उसने किससे संघर्ष यानी किससे संघर्ष किया था? वो किया था शेरशाह सूरी से। ऑप्शन जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में ऐसे कैसे प्रश्न छपने वाले हैं कि मालदेव के कौन से सेना नायक थे जिसने शेरशाह सूरी के साथ संघर्ष किया? वो जैताकूपा। बढ़ते हैं आगे। घोड़ा बादल ने किस वर्ष चित्तौड़ के लिए अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया? ऑप्शन है 1301 ईस्वी, 1303 ईस्वी, 1308 ईस्वी, 1311 ईस्वी। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1303 ईस्वी। यानी घोड़ा बादल ने कब 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के लिए अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बप्पा रावल मेवाड़ के किस शासक का विरुद्ध अन्य नाम था? ऑप्शन है गुहादित्य, अल्लट, मोकल, कालभोज। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कालभोज। बढ़ते हैं आगे। 1857 की विद्रोह के शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? साथियों, 1857 का विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में जो ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? ऑप्शन है कैप्टन विलियम हॉकिंस, सर जॉन लॉरेंस, कैप्टन सावर्स, मेजर बर्टन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन सावर्स। ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये प्रश्न हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के किस सैनिक छावनी ने दिया था?
ऑप्शन है एरिनपुरा छावनी, नीमच छावनी, नसीराबाद छावनी, खैरवाड़ा छावनी। साथियों ये ऐसे प्रश्न हैं, ये इम्पोर्टेंट भी हैं, लेकिन इसका उत्तर आंख बंद करके भी दे सकते हैं। देखिए, दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा राजस्थान की किस सैनिक छावनी ने दिया था? वो है साथियों एरिनपुरा छावनी। तो ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा स्थल 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? देखो कितना प्यारा सा प्रश्न है कि कौन सा स्थल है जो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ऑप्शन है हमारे पास आवा, आवा था, अजमेर भी था, नीमच भी था, लेकिन जयपुर नहीं था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर निकल कर आ रहा है। तो ऑप्शन 3 जो जयपुर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो 1857 की क्रांति में यानी 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? साथियों 1857 की क्रांति में कोटा राज्य का जो नेतृत्व करने वाले थे वो कौन थे? देखते हैं ऑप्शन। लाला हरदयाल तथा महावत खान, खुशहाल सिंह, राम सिंह, लाला जयदयाल तथा मेहराब खान, नैनू राम शर्मा तथा विजय सिंह प्रतीक। साथियों लाला जयदयाल तथा मेहराब खान इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन 3 यानी कोटा राज्य में 1857 क्रांति का जो नेतृत्व करने वाले थे वो लाला जयदयाल तथा मेहराब खान थे। साथियों यह प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि पता नहीं कितनी बार एग्जामों में आ गया है और आगे आने वाले सभी एग्जामों में ऐसे प्रश्नों की संभावना अधिक रहती है। तो ऐसे प्रश्न ये इम्पोर्टेंट है, इनका ध्यान रखा। देखिए 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। यह आप सभी को पता होगा कि 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? ऑप्शन है बॉम्बे लांसर्स, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेरवाड़ा बटालियन, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो साथियों ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई? साथियों कितना प्यारा सा प्रश्न है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई? ऑप्शन है नसीराबाद, एरिनपुरा, भरतपुर, सिरोही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद। कब हुई थी? 28 मई 1857 ईस्वी को। कहाँ पर? नसीराबाद में। बढ़ते हैं आगे। अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ऑप्शन है जॉर्ज लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, मेजर बर्टन, रिचर्ड। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर बर्टन। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने प्यारे प्यारे प्रश्न आ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हार्डिंग। साथियों 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है मेजर सावर, कर्नल टोड, पैट्रिक लॉरेंस, मेजर बर्टन। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। तो ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। और 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है साथियों, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में ब्रिटिशकालीन सैनिक छावनियाँ थी। कितनी थी? 6 थी। ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर है। अब 6 कौन कौन सी हैं साथियों? इसमें देखिए कि एक तो खैरवाड़ा जो उदयपुर में है, नसीराबाद जो अजमेर में है, ब्यावर ये ब्यावर ज़िले में ही है, नीमच ये मध्य प्रदेश, और देवली है जो टोंक में, और एरिनपुरा जो छावनी है वो पाली में है। साथियों ये बातें ध्यान रखनी है। ये जो 6 सैनिक छावनियाँ थी। निम्न में से कहाँ सैनिक छावनी स्थित नहीं थी? ऑप्शन है खैरवाड़ा, सागवाड़ा, देवली, एरिनपुरा। साथियों अभी बताया था कि खैरवाड़ा जो छावनी है वो उदयपुर में है, सागवाड़ा ये छावनी नहीं है, देवली है ये है टोंक में, और एरिनपुरा पाली में। लेकिन जो सागवाड़ा है यहाँ सैनिक छावनी स्थित नहीं थी, यानी ये कोई सैनिक छावनी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सागवाड़ा। कहाँ सैनिक छावनी स्थित नहीं थी? सागवाड़ा में। बढ़ते हैं आगे।
देखो कितना बड़ा प्रश्न है, लेकिन उत्तर इसका छोटा है साथियों। देखिए, आपको जितना आप सोचो ये प्रश्न इतना बड़ा है तो उत्तर क्या होगा। देखिए कितना छोटा सा उत्तर है इसका कि बिथोरा के युद्ध में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 18 सितंबर 1857 को जोधपुर राजा तख्त सिंह व कैप्टन हीथकोट को पराजित किया। वर्तमान में बिथोड़ा किस जिले में है? ये बिथोड़ा जो जगह है वो कौन से जिले में है राजस्थान में? देखिए, पाली, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर। तो ऑप्शन जो एक है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी बिथोड़ा कहाँ है? पाली जिले में स्थित है। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने किस सैनिक छावनी से 1857 की क्रांति का आगाज किया? साथियों, देखिए ये प्रश्न है, इनको घुमा घुमा के आपको किस तरह भी दे सकते हैं, लेकिन उत्तर कहाँ से शुरू हुई थी 1857 में? जो 1857 की क्रांति है वो नसीराबाद से 28 मई 1857 को हुई थी। जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है ना, तो ये बटालियन यहाँ से शुरू हुई थी। देखिए, ऑप्शन है नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद। ऑप्शन एक है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ नसीराबाद से हुआ, ये बातें ध्यान रखनी है। और नसीराबाद में 15वीं और जो 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो भारतीय तोप खाने की टुकड़ी और तथा जो फर्स्ट बम्बई लॉसेंस के सैनिक विद्यमान थे, 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल जो इन्फेंट्री के सैनिक है दिन में 3 बजे विद्रोह की शुरुआत कर तोप खाने पर अधिकार कर लिया था। इसकी बस ये कहानी है साथियों। बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये प्रश्न आपका दिमाग घुमा देगा कि प्रश्न ये कि प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? ऑप्शन है मेवाड़, मारवाड़, आमेर, टोंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? मारवाड़ है। जोधपुर आ जाए, मारवाड़ आ जाए तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है? ऑप्शन 2। देखिए, आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि सबसे प्राचीन रियासत पूछ ले तो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? वो है मेवाड़। पर सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, और सबसे नई है नवीन पूछ ले तो झालावाड़ हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी जोधपुर या मारवाड़ है और सबसे छोटी है शाहपुरा, ये बातें आपको ध्यान रखनी है साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया? ऑप्शन है सरदार पटेल, जमनालाल बजाज, के एम मुंशी, हीरालाल शास्त्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा के एम मुंशी। ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ साथियों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में एंड तक बने रहिए। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों बहुत मेहनत के बाद ये प्रश्न आपके लिए सामने रखे गए हैं। देखिए, बढ़ते हैं आगे की तरफ। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, तो इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? ऑप्शन है धौलपुर के महाराजा, करौली के महाराजा, महाराव कोटा, सिरोही महाराजा। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराव कोटा। ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए हमारा प्रश्न है कि राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? यहाँ वारंट है साथियों, ठीक है। यानी किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? ऑप्शन है कोटा के महाराव भीम सिंह, बूंदी के महाराव बहादुर सिंह, अलवर के महाराजा तेज सिंह, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। तो साथियों, इसका राइट आंसर बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह है। नेक्स्ट है, संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? तो संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, के एम मुंशी। साथियों, आप इस राजस्थान के एकीकरण की सारणी है ना, उसके माध्यम से एक अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या पूछ रहा है कि संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को
किसने उद्घाटन किया? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 मई 1949, 25 मार्च 1948, 30 मार्च 1949। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय 15 मई 1949 को किया गया था। 15 मई 1949। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो 5वां चरण था वृहत राजस्थान में साथियों, जो 15 मई 1949 को मत्स्य संघ और वो नीमराना जो ठिकाना है इसका विलय इसमें करके तो संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? ऑप्शन है भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर। साथियों कौन सा राज्य था जो जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? मत्स्य संघ की बात हो रही है। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य है? तो साथियों वो हो जाएगा धौलपुर। ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर है। देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? ऑप्शन है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, प्रथम एवं तृतीय। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आज़ादी के समय राजस्थान द्वितीय श्रेणी का था। द्वितीय श्रेणी आ जाए या बी श्रेणी आ जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि प्रश्न किसी भी प्रकार से घुमाकर आपको दिया जा सकता है, आपको बस ध्यान रखना है, सोच समझकर आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है धन्ना जी, पीपा जी, दादू दयाल जी, जाम्बो जी। तो साथियों राजस्थान का कबीर है वो संत दादू दयाल जी को कहा जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अब आ गए हमारे जो भी प्रश्न हैं ये राजस्थान की वेशभूषा व आभूषणों से संबंधित है। देखिए राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़ी या पहनी जाती है। यानी कौन से त्यौहार पर, कौन से उत्सव पर राजस्थान में पोमचा यानी ओढ़ा या पहना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। माँ बनने के उत्सव पर, विवाह के अवसर पर, अविवाहित कन्या द्वारा, एक विधवा द्वारा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ बनने के उत्सव पर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा है। ऑप्शन है हमारे पास लोकगीत, लोक नृत्य, कपड़ा, पेंटिंग। इन पीला पोमचा क्या है साथियों? ये लोकगीत भी नहीं है, लोक नृत्य भी नहीं है, पेंटिंग भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कपड़ा। ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आभूषण से संबंधित प्रश्न है। दुतई, गदर, कानो व मिरमाई किससे संबंधित है? ऑप्शन है तलवार, पगड़ी, अंगरखी, ओढ़नी। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगरखी। ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुतई, गदर, कानो एवं मिरमाई ये क्या है? ये अंगरखी है। ये साथियों वस्त्रों के नाम हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये आभूषण वगैरह नहीं है, ये क्या है? ये वेशभूषा है अंगरखी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? कौन सा वस्त्र है जो राजस्थान में प्रतिष्ठा यानी सम्मान का सूचक माना जाता है? साड़ी, अचकन, पगड़ी, अंगोछा। साथियों जो पगड़ी है ना, ये राजस्थान में जो मर्यादा का लक्षण मानी जाती है। ये पगड़ी पुरुषत्व, वीरता, भाईचारा और प्रतिष्ठा का परिचायक होती है। तो पगड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पछेवड़ा क्या है? ये भी साथियों वेशभूषा से संबंधित ही है कि पछेवड़ा क्या है। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कि मोटा सूती शॉल। ऑप्शन जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस क्लास में आप एंड तक बने रहना, यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनेक बार एग्जामों में इस क्लास में जैसे प्रश्न है ना, ऐसे प्रश्न हर एग्जाम में बनने को मिलेंगे, हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को बीच में मिस मत करना। और हाँ साथियों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। देखिए महाराणा
यानी मेवाड़ के महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता है। मेवाड़ के महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता है पानेरी, छड़ीदार, छाबदार, जांगड़। तो साथियों छाबदार क्या कहलाता है? छाबदार। ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिम्मी क्या है? जिम्मी क्या है साथियों? ये वेशभूषा है, लेकिन यानी क्या काम आती है? देखिए इसके बारे में देखते हैं कि जिम्मी क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है देखते हैं। ऑप्शन पुत्र के जन्म के पश्चात 14वें दिन होने वाली रस्में, पर्युषण पर्व के दौरान 3 दिन का उपवास, फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी, संतान प्राप्ति के बाद बेटी को विधि विधान से ससुराल विदा करने की प्रक्रिया। तो साथियों जो जिम्मी है ना, क्या है? ये एक प्रकार के जो फेरे सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी है। तो ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। अमरशाही किसका नाम है? ये साथियों अमरशाही किसका नाम है? ये पगड़ी का नाम है। राजशाही, अमरशाही, इस प्रकार शाही आपको लेना तो पगड़ी से संबंधित वेशभूषा है। तो ऑप्शन जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झेला, झमेला, पीपल पन्ना, अंगूठा किस अंग के आभूषण है? ऑप्शन है कान, हाथ, अंगुली, गला। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कान। ऑप्शन जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेमंद आभूषण पहना जाता है। साथियों मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर, कमर पर, भुजा पर, पैरों पर। तो ये सिर पर, ऑप्शन 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली ऑप्शन है सिर, माथा, नाक, गर्दन। साथियों चंपाकली आभूषण गर्दन पर पहना जाता है। ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? ऑप्शन है महाराव शत्रुसाल सिंह थर्ड, महाराव किशोर सिंह, महाराव उम्मेद सिंह फर्स्ट, महाराव शत्रुसाल सिंह सेकंड। तो साथियों कोटा का जो कौन सा शासक है कि कोटा स्कूल की जो चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है वो है महाराव उम्मेद सिंह फर्स्ट। ऑप्शन 3 है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम। ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली। साथियों ये थे किशनगढ़ शैली से संबंधित। ऑप्शन जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न है गोपाल, उदय, हुक्मा जीवन चित्र कला की किस शैली से संबंधित थे? ऑप्शन है आमेर जयपुर शैली, बीकानेर शैली, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आमेर जयपुर चित्र शैली। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ऑप्शन है जयपुर, बूंदी, अलवर, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। मोहम्मद शाह और साहिब राम जयपुर से संबंध रखते हैं। लेकिन साथियों एक बात आपको ध्यान रखनी है, साहिब राम और साहबदीन में आपको अंतर पता होना चाहिए। जो साहिब राम है वो तो किससे है? वो तो है साथियों इससे, यानी साहिब राम का संबंध तो जयपुर से है, लेकिन साहबदीन आ जाए ना तो उसका संबंध है मेवाड़ से। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? साथियों जयपुर की बात हो रही है कि कौन से शासक के काल को स्वर्ण काल माना जाता है। ऑप्शन है सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर निकल कर आ रहा है कि सवाई प्रताप सिंह। और कायलाना झील
भी सवाई प्रताप सिंह ने ही बनवाई थी। नेक्स्ट है मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रकारी 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया? ऑप्शन है पुंडरीक, मीर बख्श, वीर जी, साहिब राम। तो ऑप्शन 3 है वीर जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? ऑप्शन है राम सिंह, जय सिंह, सावंत सिंह, महाराणा प्रताप। साथियों, निहाल चंद यानी आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में थे किसके दरबार में? वो है सावंत सिंह। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। ऑप्शन है धरणी वराह जी, श्रमणनाथ जी, जीनसेन जी, भीकन जी। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भीकन जी। आचार्य भीकन जी है वो 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। हाँ साथियों, आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और साथियों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बेस्ट प्रश्नों के साथ जल्द ही अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।